के बाद एक बार फिर से आपका छोटी सरकार में स्वागत है। तो चलिए अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के कुछ और गाँव में। अब हम आपको लेकर चलते हैं गरुड़ के गांव घराटसी। अपने आप में इतिहास को समेटे इस गांव का विकास आखिर कहां पर पहुंचा है। कुरुक्षेत्र के हर गांव का अपना धार्मिक इतिहास है। ऐसे में जब हम घराटसी गांव पहुंचे तो इस गांव के नाम से जुड़ा था भगवान ब्रह्मा और पक्षीराज गरुड़ के जन्म का इतिहास। सतयुग के अंदर भगवान विष्णु आए थे यहाँ। गरुड़ जी मणि नाम का एक सरफ था, उसको उठाकर ले गए थे। उन्होंने उसके साथ बहुत ही चांद करी, वो नहीं माने, उनका अपमान हो गया। तो वहाँ उन्होंने उसका अपमान चूर करने के लिए वो बुला करके उसके मस्तक पर भगवान विष्णु ने उंगली रखी। उंगली रखने से उसका अपमान चूर हो गया और चूर होने के बाद वो वहीं उसने भगवान शंकर जी की और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उनको तपस्या करी। उसकी तपस्या करने से जो भगवान विष्णु ने उनको श्राप दिया था, जो शक्ति खत्म कर दी थी, उसको वो शक्ति वापस मिल गई। तो यहाँ भगवान गरुड़ जी और विष्णु जी आए थे, जिससे इसका नाम घराटसी रखा गया था। गांव का इतिहास का वर्णन हमारे वेद पुराणों में मिलता है। गांव की 2400 आबादी पर मात्र 8वीं तक का स्कूल है, तो स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर केवल सरकारी आश्वासन। अब हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के गांव घराटसी और इस गांव के जो सरपंच है राजेंद्र, उनसे जानते हैं इस गांव में क्या क्या समस्या है और क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं गांव में। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है खेल का मैदान नहीं है गांव में। बच्चों को, युवाओं को इससे बड़ा दिक्कत हो रही है। और पशु अस्पताल नहीं है। स्कूल भी 8 क्लास तक का है, अपग्रेड नहीं हो रहा। सरकार से कहीं पर गुहार लगाई है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। कितनी आबादी है आपके गांव की? यहाँ 2300-2400 के आसपास की आबादी है गांव में। तो इतना आबादी पर कितने स्कूल हैं और क्या स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके गांव में? एक ही स्कूल है बस, 8वीं क्लास तक का। बच्चियों को दूर दराज के गांव में जाना पड़ता है या शहर में जाना पड़ता है। तो परिवहन व्यवस्था होती है, मतलब बसेस मिलती हैं टाइम पर अगर वो दूसरे गांव में जाते हैं तो? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर। फिर कैसे लड़कियां कैसे जाती है बाहर पढ़ने? बस बाई बस स्टैंड जाते हैं, 2 किलोमीटर यहाँ से बस स्टैंड है, उस पर पिंडारसी बस स्टैंड के नाम से है। स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गांव में? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है नहीं कोई। तो अगर कोई इमरजेंसी होती है या गांव की लेडीज़ को डिलीवरी के लिए बाहर जाना पड़ता है तो फिर कैसे जाते हैं वो लोग? बस फिर अपना कोई प्राइवेट साधन से या कोई अपने किसी भी निजी साधन से जाना पड़ता है। 9 महीने से ऊपर का वक्त हो गया होगा आपको सरपंच बने हुए, तो ऐसे में क्या अभी तक आपने विकास कार्य करवाए हैं अपने गांव में? सबसे पहले मैंने गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव के अंदर एक ऐसा तालाब है जो बहुत ही पुराने समय से प्रसिद्ध तालाब है, उसमें गऊ घाट बनाया। और एक पानी की समस्या थी। गांव के अंदर वाटर कूलर लगवाए गए, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत ख़त्म हो गई है। और गली 2-4 गलियां बनवा दी हैं, गली और नालियां इत्यादि का प्रबंध कर दिया गया है। और आपके गांव में कितने किसान हैं और जो किसानों की अगर गेहूं अनाज होता है या दूसरे चावल होते हैं, अनाज से रिलेटेड मंडी कितनी दूर है और सरकार की ओर से कितना किसानों को चीज़ें मिल पाती हैं, बेनिफिट मिल पाती है? 50% लोग यहाँ किसान ही हैं गांव के अंदर। यहाँ से 20-22 किलोमीटर के आसपास मंडी, अनाज मंडी कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है लोगों को, इससे भी बड़ी दिक्कत होती है। तो मंडी में पूरा जो अनाज होता है उनको समय पर उनकी खरीदारी होती है, सरकार की ओर से क्या सुविधाएं मिलती हैं? वहाँ अभी तक तो कोई सरकार खरीद नहीं रही है, प्राइवेट एजेंसियाँ खरीद रही हैं, जिससे आधे पौने दामों पर खरीद रहे हैं। वो नुकसान ही हो रहा है ज़मींदारों का, सरकार में कोई सुनाई नहीं हो रही है। और इस बार आपके गांव में कितने शौचालय हैं और मनरेगा के तहत कितना काम किया जा रहा है, लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है? मनरेगा के तहत मैंने 10-11 लाख रुपए का काम गांव के अंदर दिलवा दिया है। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाया है और अभी चल रहा है मनरेगा कार्य भी। हमारे साथ ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी हैं, उनसे जानते हैं गांव के बारे में। हाँ जी, गाँव में थोड़ी बहुत समस्या है गाँव में अभी। जैसे स्कूल है अभी छोटा है, 8वीं तक का है, और लड़कियों का स्कूल अलग हो जाए तो वो एक बड़ी ये भी समस्या है गांव में। बाकी खेल का मैदान नहीं है। उम्मीद है कि शायद 1-2 साल में ग्रांट उसकी मिल जाएगी। और अपने गांव में जैसे शौच मुक्त किया है हमारे सरपंच ने बहुत मेहनत करके। और मैं 1-2 गांव में डेली जाता हूं
कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 महीने में पूरा ब्लॉक थानेसर शौच मुक्त हो जाए और कि बीमारियों से और स्वास्थ्य से अच्छा हो जाए। और काफ़ी गांव में पौधे भी लगाए हैं। हर गांव में कोशिश करता हूं कि पूरे 101 गांव में हर जगह पौधे लगाऊंगा, कहीं स्कूल में, आंगनबाड़ी में, जैसे मैदानों गांव के आसपास मैदान पड़े हैं। और कोशिश करूंगा कि मेरा ब्लॉक अब भी जैसे 1 लाख रुपए स्वास्थ्य के तौर मिलते हैं, वो थानेसर ब्लॉक को पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही थानेसर ब्लॉक को मिले हैं भिवानी खेड़ा गाँव में। तो बहुत खुशी हुई है और आशा करता हूँ कि हर महीने के थानेसर ब्लॉक का गांव ही जिले में फर्स्ट आए। तो इसके लिए बहुत प्रयास करता हूँ। हमारे साथ गांव में गांव के और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं उस गांव में क्या क्या समस्या है। गांव में हॉस्पिटल नहीं है, साथ में 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और गांव के विकास के लिए खेल का ग्राउंड सबसे मान्य है। युवा काफ़ी जुझारू खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड की समस्या के लिए दूर खेलने जाना पड़ता है। गांव में मेन तो यही है, खेलने का ग्राउंड नहीं है जी। हमारे गांव में जो सुविधाएं युवाओं को नहीं मिल रही, सबसे ज़रूरी वो है व्यायामशाला। व्यायामशाला ना होने के कारण हमारे गांव से जो प्रतिभाशाली युवा हैं वो आगे नहीं निकल रहे। गांव के लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं गांव में विकास के लिए। ऐसे में सरपंच से जानते हैं कि गांव के लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए उन्होंने अभी तक सरकार से क्या क्या किया है। सरकार से अभी तो हमने भरोसा है, अभी सरकार हमें कुछ देगी, सरकार कुछ देगी तो कुछ करेंगे। गांव में आमदन कम है, 5-4 लाख रुपए की आमदन है, वो तो थोड़ा बहुत ऐसे ही कर्ज हो जाते हैं। और सबसे पहले हमने गांव को शौच मुक्त कर दिया है, पूरा ठिकरी पैरा लगाकर, और पूरे गांव के लोगों से प्रयास करके शौच मुक्त हो गया गांव। और गांव के अंदर जो नाजायज़ कब्जे हुए थे 12-15 साल से, उनको हमने 1-2 को ख़त्म कर दिया है, 1-2 को आगे आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे। गांव के लोगों की उम्मीदें हैं, गांव के सरपंच की अपनी योजनाएं हैं, लेकिन ये कब तक पूरी हो पाएंगी, क्योंकि जब तक सरकार की ओर से ग्रांट नहीं मिलती हैं उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी। घराटसी गांव में कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जो अगर पर्यटन क्षेत्र बन जाए तो गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस वृक्ष के नीचे घटोत्कच का जन्म हुआ था। यहाँ के सरपंच जो हैं उनसे जानते हैं कि इतना प्राचीन इतिहास होने के बावजूद भी सरकार की ओर से ये पर्यटन क्षेत्र क्यों नहीं बन पाया अभी तक। अभी तक सरकार से उम्मीद थी, लेकिन हमारे विधायक साहब सुभाष सुधा जी बहुत अच्छे विधायक हैं, उन्होंने हमारी सुध ली है, उन्होंने हमारे इतिहास मांगे हमारे से, तो हम उनसे प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे को कुछ देंगे इसके लिए, इसको अच्छा सुंदर साफ स्वच्छ बनाएंगे। तो इतना समय बीत चुका है, अभी तक जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई सरकार की ओर से? सरकार की ओर से पहले से कोई कोशिश नहीं की, किसी ने सुध नहीं ली है। अब जो विधायक हैं बहुत अच्छे विधायक हैं और निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए अब? ये एक ऐसा स्थल बनना चाहिए जिसमें लोगों की श्रद्धा और लोग यहाँ से दूर दराज से भी आएँ, कोई ऐतिहासिक मेला वगैरह लगे जिससे गाँव में उन्नति हो। घराटसी गांव में 125 बच्चों पर टीचर्स की संख्या 9 है। ऐसे में छात्रों को शिक्षा के साथ साथ दूसरी क्रियाओं के बारे में भी जागरूक किया जाता है। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल सोनिका शर्मा जी हैं, उनसे जानते हैं कि उनके स्कूल में बच्चों का रिजल्ट क्या रहता है और कितनी बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं लगभग 125 के करीब बच्चे हैं और रिज़ल्ट हमारा 70% से हमेशा ऊपर ही रहता है। और हमने स्कूल की आउटलाइन की जो की हुई बाहर से, उसकी प्रोग्रेस के लिए पौधों की सबसे पहले हमें ज़रूरत लगती थी और वो लगभग हमने 200 पौधा अभी तक तैयार कर लिया है। और जो आप सब देख सकते हो कि अब इस टाइम स्टेज ऐसी आ गई है कि वो ग्रोन अप हो जाएंगे, उनका पालन पोषण हो चुका है। और धीरे धीरे स्कूल की ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग सरपंच साहब से, ब्लॉक साहब के साथ मिल कर के और अपने डिपार्टमेंट की एड्स के साथ जो भी हमें ग्रांट मिल रही है उसकी ब्यूटिफिकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं। प्रदेश के गांव में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए इस बार सरकार की ओर से निर्विरोध चुनाव होने पर बतौर 11 लाख की इनामी राशि देने का ऐलान किया गया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटी सरकार बनने के 9 महीने बाद भी निर्विरोध चुनाव की इनामी राशि तो क्या, विकास कार्यों के लिए सरकारी ग्रांट तक नहीं मिली।
इस बार जब सरपंच पद के चुनाव हुए थे तो सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर निर्विरोध अगर सरपंच चुना जाएगा तो उसको अलग से सरकार की ओर से राशि दी जाएगी। ऐसे में हम एक गांव में पहुंचे हैं जहां के सरपंच बलकार सिंह हैं। उनसे जानते हैं कि उनको सरकार की ओर से क्या राशि मिली है, क्योंकि ये जो सरपंच है वो निर्विरोध चुने गए हैं। क्या राशि मिली है? आप निर्विरोध सरपंच चुने गए हो गाँव की ओर से? नहीं मिला गाँव की तरफ। जो अलग से ग्रांट होती है क्या वो मिली है? और जो निर्विरोध चुने जाने की जो ग्रांट होती है, अलग से जो राशि देने के लिए बोला था सरकार ने, क्या उसमें से भी कुछ पैसा मिला है? नहीं मैडम, अभी कुछ नहीं मिला। आश्वासन दिया गया था, विधायक जी ने आए थे, कहते 21 लाख रुपये आपको मैं अपनी तरफ से दूंगा, जो सरकार देगी वो अलग देगी, लेकिन अभी तक कुछ पैसा नहीं आया। आपने कोई कंप्लेंट की या सरकार को बोला? क्योंकि 9 महीने से ऊपर का समय हो गया आपको सरपंच बने हुए, तो ऐसे में अब तक विकास कार्य क्या करवाए हैं आपने गांव में? हमारे गांव में इनकम सोर्सेज है ही नहीं कुछ भी, कोई भी किसी तरह के, जो सरकार की ग्रांट के ऊपर उपलब्ध है। अभी तक सरकार से कोई पैसा नहीं आया। तो ऐसे में कैसे गांव में अगर कुछ विकास कार्य होना होता है तो फिर कैसे करवाते हो आप? बिना पैसे के कैसे विकास कार्य हो जाएगा? होएगा ही नहीं। और गांव में और क्या क्या समस्या है? कितनी आबादी है आपके गांव की, और क्या कितने स्कूल हैं आपके गांव में? मिडिल तक स्कूल है, 3,000 के करीब आबादी है। अब तो नई बस्तियां भी बनने लगी हैं, अवैध प्लाट भी कट रहे हैं, मतलब जो भी है। तो गांव का तो काफ़ी एरिया लंबा चौड़ा हो गया। तो मिडिल तक स्कूल है। बिजली तो सुबह दिन में तो 2 घंटे आती है, तो शाम को 7 बजे आती है, सुबह 5 बजे चली जाती है। और स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गांव में? कोई नहीं। कोई नहीं। अगर कोई इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी में किसी महिला को डिलीवरी के लिए ले जाना होता है तो फिर कहाँ जाते हैं? ये मथाना है, यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से। यहाँ पिपली है, पिपली 2-2.5 किलोमीटर पड़ जाती है। और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? क्योंकि पीएम खुद दावा करते हैं कि हर सरपंच को 1 करोड़ तक की राशि दी जाएगी ताकि विकास कार्य करवाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो मैंने देखा आपको कुछ नहीं मिला अभी तक। तो अब सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही उम्मीद लगाएंगे बैठे हैं कि हमारे को ग्रांटें दें, हम गांव का विकास करें, गांव को पूर्ण रूप से शौच मुक्त करें। इसके ऊपर भी हमारी जो निगरानी टीम में सुबह शाम करती, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हमारा गांव भी पहले तक शौच मुक्त हो जाएगा। इस बार जो सरपंच पद के लिए जो शर्त रखी गई थी वो ये थी कि सरपंच का जो उम्मीदवार है उसके घर में शौचालय होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए। तो क्या आपके घर में शौचालय है, और गांव में क्या आपने शौचालय और बनवाए? हाँ जी, बनाने लगे हुए हैं अपने आप ही। पहले तो ग्रांट के ऊपर होता था, लेकिन अब लोगों को समझाया, अपने आप ही बना रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे गाँव में। तो इस बार पढ़े लिखे सरपंचों की सरकार बनी है, आपकी क्या एजुकेशन है? मैं अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे पढ़ाई मिडिल स्कूल है, तो आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? ये बौली है, साथ में स्कूल है, +2। कितना दूर है? +2 तो 1 किलोमीटर। और आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? ये कॉलेज कुरुक्षेत्र है, तो और आसपास के कॉलेज अब तो काफ़ी एजुकेशन के लिए। और जो लड़कियां हैं गांव की, और उसके साथ साथ जो युवा हैं गांव के, खेलों में काफ़ी अहम है। हरियाणा के लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्या कोई खेल स्टेडियम है या प्रतियोगिता कुछ इस तरीके से करवाई जाती है आपके गांव में? हमारे गांव में तो ज़मीन ही नहीं है पंचायत की, बिल्कुल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे वजीदपुर गांव में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गांव में 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे ही बिजली आती है। तो गांव में काफी अहम मुद्दे हैं। हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या मुद्दे हैं इस गांव में। महाराज जी, एक तो शमशान भूमि बिल्कुल बेकार पड़ी है। हमारे गांव में मेन समस्या है शौचालय की। लोग काफ़ी गरीब हैं, वो शौचालय बनाने में असमर्थ है। सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आ रही है। ना तो यहाँ शौचालय है जी, ना यहाँ पर शमशान घाट की भूमि वो ही बनी, बिल्कुल कच्ची सड़क है। जब कोई बरसात के टाइम में मार्ग हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है। यानी कि इस गांव में पूरी तरीके से विकास में काफ़ी पिछड़ा हुआ है गांव। और ऐसे में ये जो गांव है, क्योंकि निर्विरोध सरपंच से लेकर सरपंचों को 1 करोड़ तक की राशि देने का वादा किया गया था सरकार की ओर से, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी तक जो ज़मीनी हकीकत है उसमें लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया है, जिससे कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, वो बनी हुई हैं और सरकार के जो दावे हैं वो खोखले साबित कर रहे हैं। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री खुद मुस्लिम पंचायत लगाने की बात कहते हैं। इसके साथ ही हर सरपंच को 1 करोड़ रुपए दिए जाने का वादा किया जाता है। सरकार चाहे विकास के कितने भी वादे क्यों ना करे,
लेकिन अभी भी प्रदेश के गांव की मिट्टी पर बुनियादी विकास अछूता सा है। फिलहाल छोटी सरकार में अब तक हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हर सरपंच को 1 करोड़ रुपए देने तक का वादा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग अभी भी विकास की बाट जो रहे हैं। लिहाजा अब हमें दीजिए इजाजत, छोटी सरकार के अगले प्रोग्राम में हम कुछ और गांव का आपको दौरा करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा यादव और छोटी सरकार में आज आपको लेकर चलेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। हरियाली के बीच भारत का धार्मिक इतिहास सजोए कुरुक्षेत्र की अलग कहानी है। इस बार विकास की पड़ताल करने हरियाणा न्यूज पहुंचा कुरुक्षेत्र, वो भूमि जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी योद्धाओं के खून से लाल हुई थी। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते ही चारों ओर धार्मिक माहौल देखने को मिलता है। ऐसे में कुरुक्षेत्र पर्यटकों का भी विशेष केंद्र रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुरुक्षेत्र के गांव अभी भी रोजगार, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की तलाश में है, जिसका जिम्मा गांव की छोटी सरकार यानी कि पंचायत पर है। कुरुक्षेत्र के गांव में पहुंचकर हमें लगा कि बेशक आज भारत लड़ाकू विमान बना रहा है, लेकिन गांव का जीवन अभी भी बैलगाड़ी पर चल रहा है। गांव के सरपंच को अभी भी सरकार से विकास के लिए बड़े बजट की उम्मीद है, लेकिन विकास के नाम पर सरपंचों को मिलता है बस आश्वासन। अब हम चलते हैं किरमिच गांव और यहाँ के लोगों की समस्या जानते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों की सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले हम आपको कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े गांव किरमिच लेकर पहुंचे हैं। हरियाणा अक्सर खराब लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है, लेकिन किरमिच गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बदलाव देखने को मिला। गांव में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1360 है। एक और खुशी की बात है जी हमारे गांव के लिए कि 1000 के ऊपर लड़कों के ऊपर 1360 लड़कियां हमारे गांव में हैं। तो लिंगानुपात काफी अच्छा है आपके गांव में। बहुत अच्छा है जी। यानी कि सरकार की ओर से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया जा रहा है उसका असल में जो उसका रिजल्ट इस गांव में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का जो लिंग अनुपात है वो काफी हद से सुधरा है। जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का सरकारी वादों के बावजूद किरमिच गांव बिजली और गंदगी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। गांव में विकास की खोज करते हुए हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के किरमिच गांव और यहाँ के सरपंच ओम प्रकाश से जानते हैं कि गांव में क्या विकास के मुद्दे हैं और जो विकास में क्या बाधाएं आ रही हैं। क्या विकास के मुद्दे हैं आपके गांव में? मैडम जी, गांव में विकास के मुद्दे बहुत हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। यहाँ पर स्टेडियम नहीं है और 26 साल से हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, बड़े नेशनल लेवल के गेम कराते हैं और हर बार मंत्री घोषणा करके चले जाते हैं भी स्टेडियम बनेगा, लेकिन अब की बार पूरी तसल्ली से सुधा जी ने बोला है, बीजेपी सरकार ने बोला कि अब की बार हम 100% स्टेडियम बना के देंगे। और गांव ने, हमारा गांव 14-15 हज़ार जनसंख्या है, हमारे गांव ने सभी ने पैसे इकट्ठे करके मिट्टी उसमें डाली है और गांव के लोग सब इकट्ठा होकर सब इसमें साथ दे रहे हैं। आपके गांव में खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, तो कितने गांव के खिलाड़ी उसमें आते हैं या फिर बाहर से भी दूसरे राज्यों से भी खिलाड़ी आते हैं क्या? हाँ जी, दूसरे राज्य से भी हमारे यहाँ खिलाड़ी आते हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और सभी राज्यों से हम यहाँ खिलाड़ी आते हैं। तो जो पूरा खर्चा होता है पूरी प्रतियोगिता का, क्या वो गांव के लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके करते हैं या सरकार की ओर से कोई हेल्प मिलती है उनको?
नहीं मैडम, ये हमारे गांव की पंचायत और खेल कमेटी हमने बनाई हुई है और यहाँ की हमारी मंदिर कमेटी भी है जिसके पास आमदनी भी है। सभी गांवों से इकट्ठा करके हम खेल कराते हैं। कि गांव में 14-15 हज़ार की आबादी है, उसकी इस आबादी पर कितने गांव में स्कूल हैं और स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गांव में? स्वास्थ्य केंद्र मैडम एक ही है स्वास्थ्य। तो वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है, पूरी सुविधा मिलती है लोगों को? नहीं मैडम, सुविधा नहीं मिल रही है फिलहाल। अभी बड़ी यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, उसमें बिजली नहीं रहती। जब भी कोई मरीज आता है ऑटोमेटिक बिजली चल जाती है, तो उसके लिए हमने सरकार को भी लिखा है। और यहाँ इतनी आबादी होने के नाते आसपास के कई गांव उस हॉस्पिटल के पीएचसी में लगते हैं, हम उसको सीएचसी के लिए भी लिखा है ताकि सीएचसी बन जाए। जो गवर्नमेंट बनी है, सरपंच, छोटी सरकार जो बनी है, वो पढ़े लिखे सरपंचों की सरकार बनी है। आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी +2 है। तो इसका बेनिफिट मिला आपको, क्योंकि इस बार जो उम्मीदवार थे सब पढ़े लिखे होने ज़रूरी थे? बिल्कुल हाँ, बहुत बेनिफिट मिला, पढ़े लिखे होने जरूरी थे। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ ये भी था कि वही उम्मीदवार बन सकते हैं सरपंच, जो सरपंच पद के लिए जिनके घर में शौचालय हो। आपके क्षेत्र में कितने शौचालय हैं और क्या है? हमारे गांव में सभी 99% शौचालय बने हुए हैं मैडम। कोई खुले में नहीं जाता? कोई स्वच्छ अभियान जो चलाया है प्रधानमंत्री ने, उसके तहत क्या काम हो रहे हैं? हमारे गांव के लोग, जब भी हमने उनको बोला, उन्होंने हमारा कहना भी माना। अभी खुले में जाना उन्होंने छोड़ दिया है। इसके अलावा गांव में और क्या होना चाहिए? आपको 9 महीने से ऊपर हो गया है सरपंच बने हुए, तो ऐसे में सरकार की ओर से कितनी ग्रांट आपको मिली है और आपने 9 महीने के अंदर अंदर कितने काम किए हैं? मैडम, सरकार से अभी हमारे पास ग्रांट पीछे नहीं आई 9 महीने में। अभी आज 2-3 दिनों की घोषणा किया है कि 9,78,000 रुपये की डेरे में ग्रांट आई है। अभी तक जो गलियां हमारे गांव की नालियां काफ़ी पुरानी हैं, जो कभी 30-40 साल से नहीं बनी हुई हैं नालियां, नाले भी बहुत पड़े हैं। गांव में विकास बहुत करना है। गांव के लोग हर साल राज्य स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं, जिसके तहत युवाओं को आगे आने का मौका मिलता है। ग्रांट न मिलने की वजह से जो विकास कार्य हैं वो रुके हुए हैं। गांव के और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि गांव में और क्या समस्याएं हैं। गांव में मैडम यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ स्टेडियम नहीं है। मेन चीज़ गलियाँ जो गांव की और नालियाँ वो बिल्कुल खस्ता हालत में है। यहाँ पर समस्या की हर प्रकार के टॉयलेट, नालियाँ, गलियाँ, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब सबकी हालत खस्ता है इस समय। गाँव में सबसे पहले तो सीवरेज बनना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गाँव है, यहाँ पे सीवरेज बहुत ज़रूरी है। बिजली पानी की बिजली, यहाँ पर गांव में थर्मल प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पर 13 घंटे बिजली मिलती है जी बस गांव में। तो गांव में मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम देखने को मिली है वो युवाओं के लिए रोज़गार ना मिलना और अनुभव होने के साथ साथ, हुनर होने के साथ साथ गांव के जो लोग हैं, गांव के जो युवा हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में स्टेडियम के लिए और आप क्या चाहते हो सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द स्टेडियम बनाया जाए और गांव को, ताकि युवा उसमें भाग ले सकें, आगे जा सकें। खेलों में बढ़ावा सरकार जैसे दे रही है, अपना बच्चे वहाँ पर अच्छे से खेलें। मैं यही कहना चाहता हूँ। और जो बिजली की समस्या हमारे गांव में है, हमारे गांव ने मुफ्त उनको ज़मीन दी हुई है, जबकि उन्होंने ये कहा था कि हम बिजली उसको आधे रेट में देंगे, लेकिन आज तक भी कभी बिजली को आधा रेट तो क्या, वो ना तो बिजली दे रहे हैं और बिल भी बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। गांव को आगे लाने के लिए ग्रामीणों की ओर से तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार की अनदेखी किरमच गांव के विकास को कहीं ना कहीं रोक रही है। गांव में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो गांव के लोग हैं वो अपने हिसाब से पूरे जो प्रतियोगिता करवाते हैं, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से मदद ना मिलने की वजह से जो इनकी उम्मीदें हैं लोगों की, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। भारत की प्राचीनता और सभ्यता को संजोए हुए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों को अभी भी विकास की आस है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे।